हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के जो प्रमुख ग्लेशियर और प्रमुख जो दर्रे हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बार बार पूछे जाते हैं। तो उससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल यूपी मैथ मस्ती को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें और वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए अब बात करते हैं भारत के जो प्रमुख ग्लेशियर के बारे में देखते हैं, फिर उसके बाद में दर्रे पे बात करेंगे। तो चलिए भारत के प्रमुख ग्लेशियर की बात करें तो आपको सबसे उत्तरी साइड में जो पहाड़ी दिखाई दे रही है उसे हम क्या कहते हैं? काराकोरम पर्वत श्रेणी कहते हैं। तो भारत का जो सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है उसे काराकोरम श्रेणी कहते हैं। उस पर भारत के 5 प्रमुख ग्लेशियर स्थित है। तो चलिए उस ग्लेशियर के नाम के बारे में देख लेते हैं। तो उन सभी ग्लेशियरों के अगर नाम की बात करें तो देखिए, पहला ससाइमी, दूसरा सियाचिन, तीसरा हिस्पर, चौथा बियाफो और 5वां बाल्टेरा। ये जो 5 ग्लेशियर काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है। अगर उसके पश्चिमी छोर के अगर ग्लेशियर की बात करें तो जो पश्चिमी साइड में आपको ब्लैक कलर का होल दिखाई दे रहा है वो ग्लेशियर को इंडिकेट किया गया है। तो जो पश्चिमी साइड में आपको ग्लेशियर दिखाई दे रहा है वो ससाइमी ग्लेशियर है। उसके बाद में ये जो आपको पूर्वी साइड में ग्लेशियर दिखाई दे रहा है ये सियाचिन ग्लेशियर है। और उसके बाद में जो 3 ग्लेशियर दिखाई दे रहे हैं वो क्रमशः हिस्पर, बियाफो और बाल्टोरा ग्लेशियर हैं। तो उसके बाद में अगर यहाँ से बार बार एग्जामों में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी बात करें तो ससाइमी ग्लेशियर से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी तक ग्लेशियर से जो क्वेश्चन बने हैं वो क्वेश्चन इस प्रकार बनते हैं जैसे कि सबसे ऊंचा ग्लेशियर कौन है, अर्थात भारत का सबसे ऊंचा ग्लेशियर कौन है? तो कौन सा है? ससाइमी। ससाइमी क्या है? काराकोरम के सबसे पश्चिमी छोर पर स्थित ग्लेशियर है। उसके बाद में देखिए ये क्या है? भारत का जो केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में ये 5 ग्लेशियर स्थित हैं। उसके बाद में अगर बात करें उत्तराखंड के कुछ ग्लेशियर के बारे में तो उत्तराखंड राज्य में भी प्रमुख कुछ ग्लेशियर जैसे अब ग्लेशियरों जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री के बाद सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है मिलाम ग्लेशियर। कौन? मिलाम ग्लेशियर। बार बार इस ग्लेशियर के बारे में पूछता है कि बताइए कि मिलाम ग्लेशियर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो देखिए मिलाम जो ग्लेशियर है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यहाँ से बस मात्र मिलाम ग्लेशियर के बारे में इसकी स्थिति के से संबंधित क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद में अब बात करते हैं हम सिक्किम राज्य में एक ग्लेशियर स्थित है जिसका नाम जेमू ग्लेशियर। अर्थात देखिए जो आपको ब्लैक होल दिखाई दे रहा है यही क्या है? ये जो सिक्किम राज्य का जो उत्तरी छोर है वहीं पे क्या है? जेमू ग्लेशियर स्थित है। तो यही जेमू की आप लोकेशन जान चुके हैं। तो देखिए ग्लेशियरों में अगर यही जो 5 से 7 ग्लेशियर है यही से बार बार क्वेश्चन पूछता है। जैसे जेमू, मिलाम और ये जो काराकोरम के अंतर्गत 5 ग्लेशियर पाए जाते हैं उससे संबंधित क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं भारत के राज्यों में स्थित प्रमुख दर्रे जो कि एग्जाम के दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि दर्रा किसे कहते हैं। दर्रा की परिभाषा यही होती है कि 2 पहाड़ियों के बीच में, अर्थात 2 पहाड़ियों के बीच में जो आने जाने का सकरा रास्ता होता है उसी को हम क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। अब बात करते हैं कि
दर्रा का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए, दर्रे का निर्माण की अगर बात करें तो जो पूर्ववर्ती नदियां हैं अर्थात हिमालय पर्वत की उत्पत्ति से पहले जो नदियां इस क्षेत्र में बहती थीं और उसके बाद में हिमालय का क्या हुआ, जब उत्पत्ति हुई तो वो नदियां अपना क्या पानी की धारा को लेकर अपना रास्ता बना रही थी। तो वहीं जो नदियों द्वारा पहाड़ों को काट कर जो रास्ता बनाया गया है उसी को क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं। आज लगभग में जो पूर्ववर्ती नदियां थी, जो छोटी छोटी पूर्ववर्ती नदियां थी, वो क्या हो चुकी हैं, विलुप्त हो चुकी हैं। तो उसी के द्वारा जो रास्ता तैयार किया गया है उसे हम क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं पहले केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख दर्रों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये जो पहाड़ियाँ आपको हरे और लाल कलर की दिखाई दे रही हैं उसके बारे में कुछ बेसिक जान लेते हैं। तो देखिए, ये जो आपको हरे कलर से जो पर्वत श्रेणियाँ दिखाई दे रही हैं वो क्रमशः काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। उसके बाद में अगर बात करें तो देखिए ये क्या है, हिमालय के विभाजन में आपको बताया गया है कि ये कौन सी जो लाल कलर से इंडिकेट किया गया है जो कि भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश तक इंडिकेशन दिखाई दे रहा है। तो देखिए, ये जो हिमालयी विभाजन की अगर बात करें तो ये कौन सा हिमालयी विभाजन है, बृहद हिमालय, जिसे हम क्या कहते हैं, सर्वोच्च हिमालय, या इसी को हम ग्रेट हिमालय के नाम से जानते हैं। तो देखिए, ये जो ग्रेट हिमालय और उसके बाद में ये जो मध्य हिमालय या लघु हिमालय की सबसे पश्चिमी जो पर्वत श्रेणियाँ कौन सी है, देखिए पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है, ये धौलाधार पर्वत श्रेणी है। इसी प्रकार आपको ये पहाड़ियों का क्रम दिखाई दे रहा है। तो देखिए, इसमें जो लाल कलर से आपको इंडिकेट किया गया है ये प्रमुख राज्यों के कुछ प्रमुख शहरों को दर्शाया गया है। जैसे ये देखिए, हिमाचल प्रदेश का मंडी, उसके बाद में हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, ये क्या है, जम्मू है। और उसके बाद में इसकी बात करें तो जम्मू राज्य का एक जिला जो कि श्रीनगर है। श्रीनगर के बाद में जो केंद्र शासित प्रदेश अगर लद्दाख की बात करें तो लद्दाख का प्रमुख जिला लेह। उसके बाद में देखिए, आपको ये जो रेड कलर से दिखाया गया है उसकी बात करें तो देखिए, वो जो है आपकी नुब्रा घाटी, वो क्या है, भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में ये नुब्रा घाटी स्थित है। नुब्रा घाटी से रिलेटिव जो है काराकोरम दर्रे के बारे में हम आगे बात करेंगे। उसके बाद में चलिए हम बात करते हैं, ये जो ब्लैक कलर से आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे अगर ब्लैक कलर की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या है, चोलामू झील। तो चोलामू झील के बारे में बस आप जानिए कि ये इंडिकेशन जो चोलामू झील से संबंधित है। उसके बाद में देखिए ये क्या है, रेड कलर से जो आपको अरुणाचल प्रदेश में इंडिकेट किया गया है, ये क्या है, तवांग घाटी क्षेत्र है। उसके बाद में ये जो है मणिपुर की राजधानी इम्फाल। तो चलिए अब बात करते हैं पहले भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रों के बारे में। तो देखिए, जम्मू कश्मीर के अगर प्रमुख दर्रों की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में परीक्षा के दृष्टि से दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट दर्रे स्थित हैं। पहला जो है देखिए बनियाल दर्रा। कौन सा दर्रा है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये कौन सा है, बनियाल दर्रा। तो बनियाल दर्रे से मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात करें तो देखिए ये क्या है, आपको अभी बताएं कि जम्मू है और ये क्या है, श्रीनगर। तो देखिए, जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए जो रास्ता प्रदान करता है उस दर्रे का क्या नाम है, देखिए ये क्या है, श्रीनगर। जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए कौन सा दर्रा रास्ता प्रदान करता है, तो आपका बनियाल दर्रा। उसके बाद में बनियाल दर्रे से के बारे में अगर कुछ और बात करें तो बनियाल दर्रे के अंतर्गत ही जवाहर सुरंग स्थित है। जवाहर
सुरंग किस दर्रे में स्थित है? तो बनियाल दर्रे में स्थित है। उसके बाद में देखिए बनियाल दर्रे के पश्चिमी साइड में एक और दर्रा है, उसका नाम क्या है? पीर पंजाल। वो भी किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। तो अगर पीर पंजाल की अगर बात करें तो पीर पंजाल जो है यहीं पे देखिए जम्मू कश्मीर का एक लोकेशन जिसका नाम क्या है? कुलगांव। कुलगांव है। कुलगांव के अगर पीर पंजाल श्रेणी की अगर उत्तरी साइड में बात करें तो उस साइड में क्या है? कोठी है। कोठी। तो देखिए कुलगांव से कोठी जाने के लिए किस दर्रे का उपयोग किया जाता है? तो वहाँ पे पीर पंजाल दर्रे का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में अब चलिए जम्मू कश्मीर के बाद अब हम बात करते हैं दूसरा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित प्रमुख दर्रे के बारे में। तो देखिए अगर लद्दाख क्षेत्र की अगर बात करें तो लद्दाख क्षेत्र में देखिए ये कौन सी पर्वत श्रेणी है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। जास्कर पर्वत श्रेणी पर स्थित 4 प्रमुख दर्रे हैं। पहला जो दर्रा है सबसे पश्चिमी छोर में तो कौन सा है? पुर्जिल। ये उसके बाद में ये जो मध्य में दिखाई दे रहा है ये कौन सा दर्रा है? जोजिला। उसके बाद में अगर बात करें तो खारदुला और काराकोरम जो ये हैं 4 से 5 आपको दिखाई दे रहे हैं, ये एग्जाम के दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा भी जम्मू कश्मीर राज्य में 2 से 3 और दर्रे हैं जो कि एग्जाम के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो चलिए पहले हम बारी बारी से बात करते हैं कि लद्दाख क्षेत्र में पहले बुर्जिल दर्रा की बात कर लेते हैं। तो देखिए ये कौन सा शहर है? श्रीनगर। श्रीनगर से ये कौन सा है? गिलगित है। तो देखिए श्रीनगर से गिलगित जाने के लिए कौन सा दर्रा रास्ता प्रदान करता है? तो ये कौन सा दर्रा है? बुर्जिल। अच्छा, अर्थात बुर्जिल दर्रा जो है श्रीनगर से गिलगित के लिए रास्ता प्रदान करता है। अगर इसकी लोकेशन और स्थिति की बात करें कि ये किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। उसके बाद में देखिए दूसरा जो है लद्दाख का जो दर्रा है जोजिला। तो देखिए जोजिला मीन्स क्या होगा? 2 जिला को जोड़ने वाला जो दर्रा होता है उसे हम क्या कहते हैं? जोजिला दर्रा कहते हैं। तो देखिए ये क्या है? जम्मू और कश्मीर का एक जिला है और ये क्या है? लद्दाख का एक जिला लेह है। तो देखिए श्रीनगर से लेह को जोड़ने के लिए किस दर्रे का उपयोग किया जाता है? तो जोजिला दर्रे का प्रयोग किया जाता है। अर्थात श्रीनगर से लेह अगर आपको जाना होगा तो आप किस दर्रे का उपयोग करेंगे? तो जोजिला दर्रे का उपयोग करेंगे जो कि लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। उसके बाद में देखिए बात करते हैं हम खारदुला खारदुंग गला दर्रे की। तो देखिए ये जो है दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो भारत का केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के क्षेत्र में ये दर्रा स्थित है। अगर ये किस स्थान को जोड़ने का काम करता है तो देखिए ये क्या है? लेह है। लेह शहर से आपको ये कौन सी घाटी है? नुब्रा घाटी। और नुब्रा घाटी होते हुए क्या चली जाती है? चीन के लिए आप चले जाएंगे। तो अर्थात जो खारदुगला दर्रा है ये लेह से नुब्रा घाटी को जोड़ने का कार्य करता है। उसके बाद में बात करते हैं काराकोरम दर्रे की। तो देखिए काराकोरम दर्रे की अगर बात करें तो काराकोरम दर्रा सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। अर्थात भारत में अगर बात करें कि सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सा दर्रा है तो कौन सा दर्रा है? काराकोरम दर्रा।
अगर इसकी बात करें कि ये दर्रा देखिए नुब्रा घाटी से चीन जाने के लिए रास्ता प्रदान करता है। और इसकी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ से पाकिस्तान होते हुए एक रास्ता बनाया गया है, जो कि उस रास्ता को किसने बनाया है, तो चाइना वालों ने बनाया है। अर्थात चीन से पाकिस्तान जाने के लिए जो रास्ता बनाया गया है वो काराकोरम दर्रे के समीप से होकर गुजरता है। तो देखिए ये जो 4 दर्रे थे, अगर एग्जाम की दृष्टि से बात करें तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। उसके बाद में अगर कुछ और लद्दाख क्षेत्र में दर्रे हैं उसको भी जान लेते हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से उतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितने काराकोरम, खारदुला दर्रा, उसके बाद में बुर्जिल और जोजिला दर्रे थे। तो जैसे मान लीजिए अधील दर्रा, जो कि देखिए यहाँ पे ये जो दर्रा दिखाई दे रहा है, ये कौन सा दर्रा है, अधील दर्रा। उसके बाद में देखिए ये जो आपको दर्रा दिखाई दे रहा है, ये जो दर्रा है इसका नाम है चांगला। और यहाँ पे एक दर्रा है, ये कौन सा है, इसका नाम क्या है, बांग्ला दर्रा। ये भी क्या है, लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। तो चलिए अब 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में प्रमुख दर्रों के बाद में अब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के कुछ प्रमुख दर्रे के बारे में। तो देखिए अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में 2 प्रमुख दर्रे एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे बड़ा लाचा दर्रा, सीप किला दर्रा। देखिए ये जो बड़ा लाचा दर्रा देखिए यहाँ पे क्या है, शिमला है और ये क्या है, मंडी है। तो शिमला से ले जाने के लिए किस दर्रे का उपयोग करते हैं, तो किस दर्रे का उपयोग करेंगे, तो देखिए शिमला से आपको ले जाना होगा तो बड़ा लाचा दर्रे का प्रयोग करना पड़ेगा। उसके बाद में देखिए शिवकिला दर्रे की अगर बात करें तो शिवकिला दर्रा जो है ये पहले किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है, देखिए ये क्या है, जास्कर, काराकोरम लद्दाख जास्कर पर्वत श्रेणी पर शिवकिला दर्रा स्थित है। देखिए शिवकिला दर्रा इस साइड में कौन सी एरिया है, तिब्बत है। तो देखिए ये क्या है, शिवकिला दर्रा क्या करता है, अगर मान लीजिए यहाँ से मंडी से अगर आपको या शिमला से अगर आपको तिब्बत जाना हो तो आप किस दर्रे का उपयोग करेंगे, शिवकिला दर्रे का उपयोग करेंगे। उसके बाद में शिवकिला दर्रे की अगर बात करें तो शिवकिला दर्रा जो है मंडी और शिमला दोनों स्थानों से रास्ता प्रदान जाने के लिए रास्ता तैयार करता है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे जो हिमाचल प्रदेश के एक दर्रा और है जो कि रोहतांग दर्रा, ये हिमाचल प्रदेश के आंतरिक भाग में पाया जाता है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो देखिए हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं, पहला रोहतांग दर्रा, उसके बाद में शिवकिला और बड़ा लाचा दर्रा। चलिए आगे हम बात करते हैं उत्तराखंड राज्य के प्रमुख दर्रों के बारे में। तो अगर उत्तराखंड के प्रमुख दर्रों की अगर बात करें तो उत्तराखंड में मुख्यतः अगर परीक्षा के दृष्टि से बात करें तो इसमें 4 दर्रे परीक्षा के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे लिपुलेख, मानानीति और मुलिंग। ये जो 4 प्रमुख दर्रे हैं किस राज्य में स्थित हैं, तो उत्तराखंड राज्य में ये दर्रे स्थित हैं। देखिए भारत से तिब्बत जाने के लिए या मानसरोवर या कैलाश पर्वत की यात्रा के लिए जो लोग भी भारतवासी कैलाश पर्वत की यात्रा करने के लिए जाते हैं
वो किस दर्रे से होकर गुजरते हैं। तो देखिए जो नीति दर्रा है, नीति दर्रे से ही आप मानसरोवर या कैलाश पर्वत की यात्रा के लिए आप जाते हैं। तो अर्थात भारत से तिब्बत जाने के लिए कौन रास्ता तैयार करता है, तो नीति दर्रा तैयार करता है। तो देखिए उत्तराखंड के 4 दर्रे कौन कौन से हैं उसको फिर से देख लीजिए आप। माना नीति, लिपुलेख, मुलिंग, ये क्या है, उत्तराखंड के 4 प्रमुख दर्रे हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं सिक्किम राज्य की। तो देखिए सिक्किम राज्य में भी परीक्षा की दृष्टि से 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट दर्रे हैं। पहला जलेपला नाथुला। देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, आपका नाथुला दर्रा है। और उसके बाद में ये जो आपको दर्रा दिखाई दे रहा है ये जलेपला रास्ता है, दर्रा है। उसके अलावा सिक्किम राज्य में एक और दर्रा है जिसका नाम क्या है, डोंगिया दर्रा। डोंगिया दर्रा जो है वो एग्जाम की दृष्टि से कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो डोंगिया दर्रा है उसी के समीप चोलामू झील स्थित है। तो अर्थात मान लीजिए किसी एग्जाम में अगर पूछ दे कि चोलामू झील निम्न में से किस दर्रे के सबसे समीप है, तो किस दर्रे के सबसे समीप है, तो डोंगिया दर्रे के समीप है। उसके बाद में हम अरुणाचल प्रदेश के कुछ दर्रे की बात करते हैं। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश में मुख्यतः 6 दर्रे एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। बात करें वो कौन कौन से 6 दर्रे हैं, तो देखिए पहला बोमडीला, यांग्याप, कांगरी करपोला दर्रा, दीफू, पांगसार और लिखा पानी, ये 6 जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित प्रमुख दर्रे हैं। अगर बात करते हैं इस साइड में कौन सा देश है, चीन, और इस साइड में कौन सा है, म्यांमार। तो देखिए चीन से कौन कौन से 3 दर्रे सटे हुए हैं, तो पहला बोमडीला, यांग्याप और कांगरी करपोला जो कि चाइना की सीमा से सटे हुए हैं। अर्थात अरुणाचल प्रदेश और चीन अर्थात तिब्बत क्षेत्र में जाने के लिए ये तीनों दर्रे रास्ते के तौर पर उपयोग किए जाते हैं। तो देखिए अगर बोमडीला दर्रे की अगर बात करें तो बोमडीला दर्रे से पूर्व एक कौन सी घाटी है, त्वांग घाटी है। तो देखिए त्वांग घाटी से तिब्बत क्षेत्र में जाने के लिए किस दर्रे का उपयोग किया जाता है, तो बोमडीले दर्रे का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में बात करते हैं यांग्याप दर्रा की। तो देखिए यांग्याप जो दर्रा है, यांग्याप दर्रा के समीप से ही देहांग नदी अर्थात ब्रह्मपुत्रा नदी क्या करती है, प्रवेश करती है। बार बार एग्जाम में पूछता है, आपको 4 दर्रे का नाम दे देगा, उसके बाद में आपसे पूछेगा कि बताइए निम्न में से किस दर्रे के समीप से ब्रह्मपुत्रा नदी गुजरती है। तो किस दर्रे के समीप से गुजरती है, यांग्याप दर्रे के समीप से गुजरती है। उसके बाद में बात करें कांगरी करपोला दर्रे की, तो इसका बस आप नाम याद कर लीजिए। ये किसी मोस्ट पॉइंट के लिए ये दर्रा प्रसिद्ध नहीं है। अर्थात आप नाम इसका याद कर लीजिए, कभी आपसे एग्जाम में पूछ दे कि कांगरी करपोला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद म्यांमार से सटे 3 प्रमुख दर्रे क्रमशः दीफू, पांगसार, लिखा पानी किसकी सीमा पर स्थित है, म्यांमार की सीमा पर स्थित है। उसके बाद में लास्ट दर्रा जो कि हम बात करते हैं मणिपुर में कौन सा दर्रा स्थित है, तो देखिए तुजू दर्रा, मणिपुर और इस साइड में क्या है, म्यांमार है।
म्यांमार। और म्यांमार में ही एक और लोकेशन कौन सा है, तामू। देखिए ये क्या हो गया, तामू हो गया और ये म्यांमार। और मणिपुर की राजधानी इम्फाल, देखिए इम्फाल से तामू और तामू से म्यांमार। अर्थात बात करते हैं कि तुजू दर्रा किन किन दो पॉइंटों को जोड़ने का कार्य करता है। तो देखिए मणिपुर की राजधानी इम्फाल से तामू और म्यांमार को रास्ता कौन प्रदान करता है, तो तुजू दर्रा प्रदान करता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम सभी ग्लेशियर और ग्लेशियर के साथ साथ जो एग्जाम की दृष्टि से प्रमुख दर्रे थे उसको हम देख चुके हैं। अब अगली वीडियो में हम दक्षिण भारत के जो प्रमुख पठार अर्थात प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत जो प्रमुख पठार और पर्वत श्रेणियां हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।